paralysis, back pain, migraine, diabetes, blood pressure, disc bulge, arthritis, joint pain, hair loss, स्किन प्रॉब्लम, स्पाइन प्रॉब्लम का प्राकृतिक और रासायनिक मुक्त इलाज और पाए अपने बीमारियों की जानकारी एक्सपीरियंस डॉक्टर से जो 13 साल से आयुर्वेदा और रिसर्च में अपनी सेवा दे रहे हैं। तो किस बात की है देरी, हम आए और अपने बीमारियों का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले और उन्हें जड़ से खत्म करें। डॉक्टर लतीफ, आयुर्वेदा हॉस्पिटल, यूनिट ऑफ आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा, लंबा लाइन या वीकेवी स्कूल, Monday to Saturday. For appointment, contact 9933225553. जैसे सर आप देखे होंगे हाल ही में जो है कांग्रेस पार्टी 100% जॉब फॉर रिजर्वेशन को लेके कई बार धरना किए और कई बार जो है उपराज्यपाल के वहाँ तक जाने की कोशिश की, तो बाद में जो है पुलिस ने उसको रोक दिया गया था। साथ ही साथ MP साहब हमेशा ये बोल रहे हैं कि इसके ऊपर में प्राइवेट बिल लाया है और यह अगर चाहेंगे तो भाजपा जो सरकार है वो यहाँ के लीडर सांसद से मिलके फिर PM साहब से मिलके मोदी जी से मिलके इसको जल्द से जल्द पास कर सकते हैं। और वैसे में भारतीय जनता पार्टी इसमें कुछ क्यों नहीं कह रहा है और क्यों इस बिल को पास नहीं कर रहा है, ये पूछना है। तो वैसे में आपका क्या जवाब है? हमें जाना पड़ेगा ये रिजर्वेशन कैसा था। पहले एक होम मिनिस्ट्री का आदेश था, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर था, जिसका चलते जब हम लोग का एडवर्टाइजमेंट होता था नौकरी का, उसमें लिखा जा रहा था लोकल एलिजिबल यूथ कैन अप्लाई करते, ठीक है ना, आप लोगों को याद होएगा। ये बख्ता जी जब लास्ट टेन्योर था बख्ता जी का, उसका शुरुआत में ही एक कोर्ट केस में कुछ लोगों ने उनको चैलेंज किया उसको विषय को, और क्योंकि वो एनेक्टमेंट नहीं था, कानून नहीं था, तो वो सेंटेंस को होम मिनिस्ट्री का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर था तो उसको निकाल दिया गया। उसका बाद से ये समस्या शुरू हुई, आज नहीं। उसके बाद बख्ता जी का पूरा 5 साल टेन्योर भी था। फिर कुलदीप जी का समय आया, कुलदीप जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने, आपका 10 साल शासन रहा कांग्रेस का, और कुलदीप जी का गवर्नर भी थे, जो चाहते थे वो करते थे, हर फाइल उनसे पूछ के मूव होता था। फिर भाजपा सरकार आया, हमारे लोग भी। मैं एक विषय बोलना चाहूँगा, जहाँ तक ये रिजर्वेशन का मामला, मैं देखता हूँ सभी लोग जब बात करते हैं ना तो ब्लेम गेम चलता है। कुलदीप जी बीजेपी को बोलेगा, बीजेपी वाला कुलदीप को बोलेगा, भास्कर जी दोनों को बोलेगा। तो ये जो मुद्दा है ना, ये जो एम्प्लॉयमेंट, ये यहाँ का बच्चों का, हम लोग का समाज का बात है ना, इसमें ये ब्लेम गेम नहीं करके ना सब मिल के इसके लिए संघर्ष करना चाहिए। मैं किसी को नहीं ब्लेम कर रहा हूँ। बहुत लोग बड़ा बड़ा क्या बोलते हैं, राय देते हैं, यूट्यूब में देखता हूँ मैं, अब क्या किया उन्होंने ये तो नहीं बोल रहे, उनका समय में क्या हुआ। मैं भी चाहूँ तो मैं ब्लेम कर दूँ अभी आपके सामने। बहुत लोग को इतना ज्ञान देते हैं यूट्यूब में, पलट के पूछ रहे हैं आप लोग कि भैया आपके समय में क्या हुआ, जब आपका सब चलता था क्या हुआ। मैं ब्लेम नहीं कर रहा। ये जो प्रोसेस है रिजर्वेशन का, ये भी जटिल प्रोसेस है, इसको समझना पड़ेगा, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी। इसके लिए लोग यूनाइट हो, समाज के लिए उतरे। पहले ये यहाँ से प्रपोजल जाएगा, उसके बाद पार्लियामेंट जाएगा, पार्लियामेंट पास करेगा, उसके बाद कैबिनेट जाएगा, कैबिनेट का बाद में राष्ट्रपति तक जाएगा, फिर नोटिफिकेशन होएगा, उसमें क्लेम एंड ऑब्जेक्शन मांगे जाएंगे, ड्राफ्ट नोटिफाई होगा, तब जाके ये कानून बनेगा। ये लंबा समय काम, लेकिन ये काम हो सकता है। हम लोग गए कई बार ये, अब हम शुरू से बोलेगा तो बख्ता जी का टाइम जब ये विड्रॉ हुआ ना था तो खाली बीजेपी था जो रोड में उतरा माइक लेके। मैं खुद, कमती उम्र था मेरा, मैं खुद बाजार का गली गली में स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग किया हूँ ये मुद्दा को लेकर। उस समय SI लोग का एक नौकरी निकला था ना सब इंस्पेक्टर में, 2006। हाँ 2006 का मामला है वो, जिसमें कुछ बाहर का लोग आया था। मैं नाम जानता हूँ लेकिन बोलता नहीं हूँ कुछ बाहर का लोग। आज बोलो किसी का भी नाम नहीं, यहाँ सर्विस में नहीं, अच्छा नहीं है। विरोध में हम लोग उतरे थे रोड में, कोई नहीं उतरा था, कोई दूसरा पॉलिटिकल पार्टी नहीं उतरा।
तो कब से चल रहा है? अभी मैं जब था अध्यक्ष, बार बार राजनाथ जी गृह मंत्री सलाहकार उसमें डाला, मैं खुद उसको डिबेट किया। जो होम मिनिस्ट्री एडवाइजरी कमेटी का मीटिंग हुआ था राजनाथ जी का इधर में घर में, खुद डिबेट किया। अभी हम लोग अमित शाह जी के पास, मैं अध्यक्ष जी और हमारा पूर्व सांसद साहब हम लोग गया था, सारा विषय को रखा हुआ मैं हम लोग, ये एक मेन मुद्दा था हमारा। और इसको माने हैं वो कि आइलैंड के बच्चों को कुछ प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। ये प्रोसेस को जल्दी कराना है और मुझे इसमें सबका सहयोग भी चाहिए। जरूर करेंगे। ऑल पार्टी सपोर्ट आप बोल रहे हैं? बिल्कुल, सारा लोग, पार्टी तो ठीक है, पार्टी रहेगा भाई, आप जनरली साथ आओ, साथ मिलके ये काम को करें, क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा मत बनाओ इसको, अकेली भाजपा राजनीतिक मुद्दा मत बनाओ। बस क्या जी बेटा, मैं थोड़ा सा उसके खाली आपका मैं कैप्शन देखा, मैं समझ गया कि वो क्या बोले हो। भाई बात तो जिम्मेदारी से करें ना, मैं तो ऐसी नहीं बात कर सकता ना, हमारी सरकार है, दूसरे लोग कुछ भी बोल सकते हैं। और भी कोई कांग्रेस का नेता में देखा, वो भी खड़ा होकर ये नहीं किया, वो नहीं किया, बीजेपी ये नहीं करता। अरे भाई, क्यों इसको आप पॉलिटिकल फ्रंट में लेके जा रहे हैं? बीजेपी को भी बोलने के लिए बहुत बात है, कांग्रेस के ऊपर में, ये मुद्दा में भी और बहुत मुद्दा में, उसका मंच अलग है, उसका पॉइंट्स भी अलग है। मैं तो ये चाहता हूँ कि ये यहाँ का यूथ का मामला है, उनके जीवन से जुड़ा, हम लोग का परिवार से जुड़ा हुआ है। हमारे घर में भी 2-3 बेरोजगार मिलेगा, आपका घर में भी, सबका घर में मिलेगा। इसको हम लोग यूनाइटेडली फाइट करें, सब मिलके फाइट करें और बार बार विगरसली ये मुद्दा को रखना है। प्रशासन से भी सहयोग चाहिए, यहीं से मूव होगा जो भी है, इश्यूज यहाँ से जाएगा, उसके बाद सरकार मूव करेगा। इसमें एक और एक कांग्रेस के एक लीडर है, वो सामने आया और ये बताया कि 3 आइलैंड को चुटकी मारते साथ ही जो है उस 3 आइलैंड का नाम चेंज कर दिया, तो ये क्यों नहीं हो रहा है, ये भी उनका कहना है। अगर बीजेपी चाहेंगे, प्रधानमंत्री चाहेंगे तो तुरंत इसको कर सकते हैं। मैं उनको ये बात बताता हूँ, मैं अभी भी इनकार नहीं कर रहा हूँ ना, हम लोग इसमें लगे हुए हैं, मेरा पार्टी लगा हुआ है और नियर फ्यूचर में हम ही लोग करेंगे इसको। वो खाली बोलते रहेंगे, वो खाली आपको इंटरव्यू देंगे, तो ब्लेम करेंगे, दूसरा आदमी को गिराना उठाना, इसी में लगे रहेंगे। ये रिजर्वेशन भी लाके देगा तो बीजेपी ही लाके देगा, ये मैं आप भी बोल रहा हूँ। आपका बात आप इतना बोले तो मुझे बोलना था। विशाल जी, सर एक छोटा सा चीज मैं पूछूंगा, जो अभ्यर्थी है, कैंडिडेट है, वो तो बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि बाहर से लोग जब से आए पता चला उनका परेशानी का हल नहीं है। अभी जो 20 तारीख को एग्जाम होने वाले हैं, अभी हम लोग 17 में बैठे हुए हैं, 20 तारीख के एग्जाम का क्या हो सकता है? कुछ बच्चे बोल रहे हैं बॉयकॉट कर रहे हैं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं। देखो मैं एक बात बताऊँ, ये तो समस्या अभी नहीं उठा, आपको हम बताए फिर नाम लेना पड़ जाएगा। मैं करीबन 6 से 8 मीटिंग एक टेबल में बैठ के किया हूँ, अनएम्प्लॉयड यूथ को बुला के। मेरे पास कुछ लोग आए, एक ट्यूटोरियल का भी सारा लोग उठ के आया था, मैं उनको बोला आप ऑर्गेनाइज करो, मेरे को झंडा भी नहीं मांगता, मैं आपके साथ चलेगा, मैं आपके साथ चलेगा। ये इसी साल के बारे में बोला? अरे ये साल भी, पिछला साल भी। अच्छा, ठीक है। कुछ लोग उसको राजनीतिकरण किया, जैसे ही मालूम हुआ विशाल के पास गया, गांधी भवन से बुलाया वो लोग, बोला हम लोग करेगा प्रोटेस्ट, तो बीजेपी के पास क्यों गया? बाद में वो प्रोटेस्ट 40 आदमी था, उसको डिफ्यूज कर दिया। मेरा कहना था मैं तो बीजेपी से करेगा नहीं बोला, सबको बुलाओ, मैं बोला पूरा आइलैंड का, और जो अपोजिशन का लोग उनको भी बुलाओ, मैं आपके साथ चलेगा, पीछे चलेगा ये मुद्दा में। ऑर्गेनाइज हो भी रहा था, इसको डिफ्यूज किया गया, चलो कोई बात नहीं। कई बार मैं ये बात बोला हूँ, भाई आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, कॉलेज चलेंगे, कॉलेज में चलेंगे, कॉलेज में बात करेंगे। इतना जो कॉलेज है ना 8, 9, 10, इसी का लोग उतर गया तो बहुत बड़ा भीड़ है, इसको मुद्दा बनाए, लेकिन वो नहीं हुआ। आज जब थोड़ा ज़्यादा पोस्ट निकला है तो ये परेशानी है, मुझे भी दुख है। बाहर का लोग आएगा, जनरल कैटेगरी में भरेगा, जनरल कैटेगरी का ही इतना लोग है हमारा लोग, वो बेचारा का हक, चलो 4 पोस्ट भी जाने से 4 नौकरी तो किया ना, जो हमारा आइलैंड का है, इसका बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन अभी 3 दिन में तो 6 दिन पहले भी मेरे पास भी कुछ लोग आए, मैं उनको यही बोलता, आज आप क्या कर सकते हो, आज आप क्या कर सकते हो? जब हमारे पास समय रहता है, जब प्रोटेस्ट करने का समय था, जब शक्ति दिखाने का समय था, जब प्रेशराइज करने का समय था, वो हम बोलते रहिए। तो अभी आपका कहने का मतलब 20 तारीख के एग्जाम में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आने वाले समय में जो वैकेंसी होगा, देखो इसमें सब लोग मिलकर डिसीजन ले, मैं यही बोल रहा हूँ। ऑल पार्टी
और जनरल लोग भी इसमें अपना सुझाव दें। नौकरी अगर आज मैं बोलूं 20 तारीख का नौकरी को पोस्टपोन कर दो, 1000 आदमी खड़ा हो जाएगा कि नौकरी मिलने वाला था, विशाल रोकिए, नहीं खड़ा होएगा। बोलो भैया, सब लोग मिल के डिसाइड करो ना, आइलैंडर मिल के साथ। हाँ, आइलैंडर मिल के डिसाइड करें, पॉलिटिकल लीडर भी आए ना, बैठे ना। भाई राजनीति कर रहे हो, अंडमान का विकास के लिए ही कर रहे हो ना, कि कांग्रेस बीजेपी के लिए कर रहे हो? अंडमान का विकास है ना मुद्दा, देश का विकास है ना मुद्दा। तो ऐसा मुद्दा में साथ में बैठ के डिसीजन करो ना भाई, और वैकेंसी निकलना कि नहीं निकलना, रिजर्वेशन कब होना, रिजर्वेशन कैसे होना, वैकेंसी तब निकलना या हमेशा निकलते रहना। ये 500 ये जो अभी निकला है 20 तारीख एग्जाम, इसका क्या होना? खाली यूट्यूब में बात करेंगे ना, ये कर दिया, ये वो कर दिया, ऐसा नहीं होगा। बच्चों के नाम पे पॉलिटिक्स ये 100% चल रहा है। आप देखो, आज मैं नहीं बुलाता बॉबी, मेरे को हमें ज़्यादातर में मैं बोलता हूँ ठीक है, जब बहुत ज़रूरत होगा मैं बोलूँगा। जब मैं देख रहा है कि ये चल रहा है भाई, ये साफ ही बता दीजिए, जो सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर मान लीजिए पूरे ऑल पार्टी अगर एक मंच में आता है, तो भारतीय जनता पार्टी भी उनके साथ में मिलके और आप भी उनके साथ में मिलके इसके लिए कोई आंदोलन करेंगे? भाई ऑल पार्टी समाज का साथ खड़ा हूँ मैं और हमारा पार्टी। ऑल पार्टी का क्या है, पार्टी तो ठीक है, सभी नेता लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, ये छिछला और निचला राजनीति से थोड़ा ऊपर उठे, थोड़ा ऊपर उठो, और अंडमान का विकास के लिए क्या जरूरत है और किस तरह से काम करने से काम होगा, उसका बारे में सोचो। खाली अपना बारे में कि हम ये बोलने से मुझे लोग तारीफ करेंगे। लोग विप्लवी भाषा को तारीफ करते हैं, मैं भी जानता हूँ। लोग एजिटेटिव बात को लोग तारीफ करते हैं, मैं जानता हूँ, मैं भी बोल सकता हूँ, मैं भी अच्छा बोलता हूँ। लोग बोलते हैं, मुझे नहीं मालूम, मैं बोल सकता हूँ वो भाषा का, मैं नहीं बोल रहा हूँ। काफ़ी जिम्मेदारी से मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, मुझे ताली बटोरना आता है। लेकिन कौन सा मुद्दा में पॉलिटिक्स करना, कौन सा मुद्दा हमारे समाज का, अपना घर का मामला है, इसको तो थोड़ा डिफरेंशिएट करो, थोड़ा अपना स्तर को ऊपर करो। यही मैं अपोजिशन को बोलना चाहूँगा आपका माध्यम से। राजनीति का जो स्तर अंडमान में करके रखे हैं, इसको थोड़ा ऊंचा करिए। सर मेरा एक सवाल है, क्योंकि अभी ये थोड़े पोस्ट निकले हैं, इसके बाद अभी और कई हजार पोस्ट निकलने वाले हैं, और तो क्या आपका सुझाव रहेगा, क्या लोगों को उतरना चाहिए रोड में इस वक्त जब इतने हजार पोस्ट निकलने वाले हैं? और मैं बिल्कुल ये चाहता हूँ कि ये मुद्दा में प्रशासन को भी सेंसिटाइज करने का आवश्यकता है, बोलने का आवश्यकता है, और हम सब मिलकर, मैं तो ऐसा भी बात करूँगा, ऐसा नहीं है कि भीड़ रहेगा, रैली होगा तभी मैं बात करूँगा, हम लोग तो बात कर ही रहे हैं। लेकिन इसको एक्सपर्टाइज करने का आप बताओ ना, और कोई तरीका है क्या? जब तक ये समाज का मुद्दा नहीं बनेगा, बड़ा मुद्दा नहीं बनेगा, तो ये कैसे इसके ऊपर में जल्दी एक्सपेडाइट इसका सॉल्यूशन होगा? बोले जो भी राज्य में रिजर्वेशन मिला है, किस ढंग से मिला क्या आप लोग नहीं जानते? जो भी राज्य को राज्य का दर्जा मिला, उसके लिए कितना लंबा संघर्ष हुआ क्या आप लोग नहीं जानते? पॉलिटिकल वो छोड़ के यूट्यूब में अगर आप ब्लेम गेम करेंगे तो उससे तो नहीं। विशाल जी, बहुत आसानी से जो हमारे माननीय सांसद जी हैं, उन्होंने कहा था कि मेंबर बिल 2019 मैंने बहुत मेहनत से, बहुत मुशक्कत से संसद तक पहुंचा दिया। अब इससे आगे मैं क्या करूं? रोड में उतर के आंदोलन करूं क्या? ये अब जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है कि वो दोनों हाउसेस से उसको अप्रूवल दे, कानून बनाए और अंडमान के बच्चों का भला करे। अब जो भला नहीं हो रहा है, वो उनका कहना है कि उसकी पूरी जिम्मेदारी जो केंद्र सरकार की। इस विषय में आप क्या कहेंगे? कुलदीप राय शर्मा जी ने प्राइवेट मेंबर बिल, उसके लिए कितना मशक्कत करना पड़ा, थोड़ा पूछे ना। कहाँ बस्ता उठाए हो, कहाँ में पसीना गिराए? प्राइवेट मेंबर बिल का फॉर्मेट है, उसमें उन्होंने भर के दिया और कुछ कुछ जस्टिफिकेशन दिया, उनका काम हो गया। अंडमान से वोट लेके आप सांसद बन गए, आपका जिम्मेदारी खत्म हो गया। वो पूछ रहा है कि मैं रोड में बैठूं, क्यों नहीं बैठेगा भाई? अब पॉलिटिकल लीडर है कि ऑफिसर है, क्यों नहीं बैठेगा रोड में? हमारे सांसद बैठता था, हम लोग अध्यक्ष था, हम लोग बैठता था, आज भी बैठने को तैयार है, बैठते भी हैं, कई बार लड़ते भी हैं। चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ उतरते हैं रोड में, थाना घेराव करते हैं, अभी भी करके आए डिगलीपुर में। आप क्यों नहीं उतरोगे? आप इसलिए नहीं उतर सकते क्योंकि आपका पक्ष में इतना गलतियां हैं,
आप जो बैंक चला रहे हैं वहां इतना चोरी है, इतना आपने अपने परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए चोरी किया, फेक गोल्ड का स्कैम किया, करोड़ों करोड़ों रुपया का। आपका होटल, आपका भाई का होटल म्युनिसिपल का नाला के ऊपर बना। आप पूछ रहे थे ना क्यों नहीं बोलता, सुनिए आप, नाला के ऊपर बना इस, बिल्कुल बिल्कुल इस वजह से आप मुंह नहीं खोल सकते, क्योंकि आपका पक्ष में इतना गलतियां, आपका परिवार का पक्ष में इतना, आपके भाई चाचा सबका पक्ष में इतना गलतियां, इसलिए आप चुप है। आप पूछ रहे हैं रोड में नहीं बैठेंगे, क्यों नहीं बैठेंगे रोड में? आप क्या चीफ सेक्रेटरी है, रोड में नहीं बैठ सकते? ये गवर्नर है, आप जनता का नेता है, क्यों नहीं रोड में बैठेंगे? आप क्यों उनका समस्या के लिए लड़ाई नहीं करेंगे? विशाल जी, इतने देर से आप बोल नहीं रहे थे, लेकिन जब आपने बोला तो सांसद जी के बारे में भ्रष्टाचार का पूरा जो टीकरा फोड़ दिया, तो आप जो बोल रहे हैं आपको पता है, ऑन रिकॉर्ड में आप बोल रहे हैं और इस बात में आप स्थिर हैं? बिल्कुल 100% 10 बार बोल चुका हूँ और भी बोलूंगा। बुलाइए। मेरा निकोबार का इशू को मैं पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहता था, मैं इसीलिए नाम नहीं बोल रहा था। आप भी जानते हैं कौन जिम्मेदार है, मैं भी जानता हूँ कौन जिम्मेदार है, ये जनता डिसाइड करे। उस इशू को सामाजिक इशू है, उनका सही में बहुत बुरा हाल है, उसको सुधारने की आवश्यकता है, हम सबका जिम्मेदारी है। अंडमान का भी हर लोग का जिम्मेदारी है कि हमारा निकोबार भाई को बराबर का डेवलपमेंट हो, वो बराबर का इस पायदान में आके खड़ा हो हमारे साथ में, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, सारा चीज़ में, इसलिए सबका जिम्मेदारी है। सर, जो प्राइवेट मेंबर बिल एमपी साहब लेके आए थे, जो पार्लियामेंट में उन्होंने सबमिट कर दिया, अगर वो बिल, हालांकि हाईली अनलाइकली है कि उनका बिल कभी पास होगा, लेकिन अगर पास हो गया तो सर जो ग्रेट निकोबार में जो सेटलर्स है, एक्स-सर्विसमैन सेटलर्स, और जो कचार में बैठे हुए जो श्रीलंकन तमिल सेटलर्स है, वो लोकल के डेफिनेशन से पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे। और प्राइवेट मेंबर बिल आने के बाद भी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उसको, मैं आपको बताता हूँ, ये इन्होंने एक ऐसा खेल करा है कि अपना तरफ से कंधा से हटाने के लिए, उनको भी मालूम है प्राइवेट मेंबर बिल 20-22 साल हो गया, आज तक एक बिल भी पास नहीं हुआ, और वो पास नहीं होएगा, वो जानते हैं। यहाँ का सॉल्यूशन क्या है मालूम है? डोमिसाइल सर्टिफिकेट। मैं अभी बोलता हूँ आपको, यहाँ डोमिसाइल कानून लाना अंडमान में, जो अंडमान में पैदा हो गया यहाँ का डोमिसाइल है, हमारा जो पोस्ट निकलेगा उसमें डोमिसाइल ये आदमी अप्लाई कर सके, तब जाके सॉल्यूशन होगा, तभी सॉल्यूशन होएगा। ओबीसी में आ गया कुछ लोग, ठीक है मिलेगा, ट्राइबल में है मिलेगा। आज हमारा 10 ईयर्स का बच्चों का क्या स्थिति है बताओ? कौन उसके बारे में सोच रहा है? कोई तमिल, तेलुगु, रांची परिवार, बाकी बंगाली में भी बहुत सारे लोग हैं, मलयालम परिवार, ये कहाँ है? इनका क्या स्टेटस है आज अंडमान में? उनका माँ बाप भी आके, बाप दादा आके 30 साल, 40 साल, 50 साल यहाँ खून पसीना गिराया, उनका बच्चों को क्या प्रोटेक्शन है? 10 ईयर सर्टिफिकेट भी हटा दिया गया। डोमिसाइल का कानून अंडमान में लाना है, डोमिसाइल का कानून लाके हमारा जॉब को सुरक्षित करने का दिशा में काम करने का जरूरत है, और यही रास्ता है। ये अपना आपको भटकाना नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ जो हम लोग को करना चाहिए, और हम लोग करेंगे उसको साथ में लेके। सबका सहयोग चाहिए और लोगों का विश्वास चाहिए, ये बहुत जरूरी है। विशाल जी, हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 साल पूरा हो गया। मैं आपसे बहुत आम सवाल करूंगा, जो रिजर्वेशन में 100% है, इसमें 27% ओबीसी का है, 7.5 ये जो है हमारे एसटी का है, ईडब्ल्यूएस ने 10% ले लिया, जो पूरा का पूरा ओवरऑल है उसमें 55.5% ये सिर्फ जनरल के हिस्से में आते हैं, उसमें भी मेलेंडर अंदर से एंट्री कर रहे हैं। ये पूरे के पूरे जो हमारे जनरल कैटेगरी के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, मैं पूरा 75 साल से बता रहा हूँ आपको, इसका असल में गुनहगार कौन है? क्योंकि होना बहुत पहले से, लद्दाख ने बहुत बड़ा एक आंदोलन किया, उसके बाद उनको अपना जो हक है वो मिल गया, 100% जॉब रिजर्वेशन उनके हक में मिल गया। अंडमान में चीज कभी नहीं। मैं भी आपको यही बोल रहा हूँ, कहीं पर भी रिजर्वेशन मिला, इसका एक इतिहास रहा संघर्ष का, लंबा संघर्ष का, और आम जनता ने मिलकर संघर्ष किया। कोई नेता खड़ा हुआ, चिल्लाया, प्राइवेट मेंबर बिल लाया और रिजर्वेशन मिल गया, ऐसा नहीं हुआ। कोई भी जगह को राज्य का दर्जा मिला, उसका पीछे एक लंबा संघर्ष का इतिहास रहा है। हमारा लोगों को संघर्ष के लिए तैयार होना, समाज को खड़ा होने की जरूरत है। हम लोग का आदत है, वो टिकट बढ़ गया वोट का, छोड़ो कोई बात नहीं, दे देंगे, आज एक ही वोट है, चलो ठीक है थोड़ा देर रुक जाएंगे, ओवरलैंड चले जाते हैं। अच्छा, जो भी मुद्दा आता है हम लोग उतना जागरूक नहीं है। यही चीज दूसरा स्टेट में हो जाए ना, सारा लोग रोड में उतर जाता है, हमारा लोग जागरूक नहीं है, बहुत कम इशू में सेंसिटाइज होता है, जो बहुत ज़्यादा ग्रेवियस इसमें ग्रेवियस चीज में ही सेंसिटाइज होता है यहाँ का लोग। हमको सेंसिटाइज होने की ज़रूरत है,
हमको अपने लिए लड़ने के लिए खड़ा होने की जरूरत है, छुट्टी लेके आने की जरूरत है। ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो लोग समझता है हमारा फोटो आ जाएगा, हम जाएगा तो फिर हमारा नुकसान हो जाएगा। ज़्यादातर घर में गवर्नमेंट सर्वेंट है तो ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट को छोड़ के बाकी उनका पत्नी है ना, बच्चे हैं ना, निकलना चाहिए ना। संघर्ष से रास्ता है और संघर्ष आम लोग, आम जनता, मैं साथ मिल के करने को तैयार हूँ। ऐसी पीछे आपके चलने को भी तैयार हूँ। जहाँ पर मेरा जो भी शक्ति है, जितना भी राजनीतिक शक्ति जो भी है, पूरा का पूरा इस मुद्दा के लिए लगाने को मैं तैयार हूँ। मिश्रा जी, मेरे 2 ही सवाल हैं और है बस 2 ही सवाल, बस इसी में खत्म करेंगे, क्योंकि ये पूरा जो हमारा रिपोर्टिंग देखने के बाद आम जनता, जो यंगस्टर है, वो आसान भाषा में समझ जाए। जो रिजर्वेशन आने वाला है वो किस तरह आएगा? MP साहब के प्राइवेट मेंबर बिल से, जो अभी हाउस में पड़ा हुआ है, क्या उससे आ सकता है? जो हमारे उपराज्यपाल है वो अपना स्पेशल पावर का इस्तेमाल करे और इससे कोई बड़ा चमत्कार हो जाए, या तो केंद्र में बैठे जो भाजपा की सरकार है उनका सिर्फ सोचना और उनकी इच्छा से हो सकता है, या तो आम जनता को, जैसा आपने बताया कि आंदोलन करना होगा, सड़कों पर उतरना होगा, एक संघर्ष करना होगा और केंद्र को जताना होगा, जिताना होगा कि यहाँ पे इस चीज की जरूरत है। इसमें से क्या हो सकता है? ये जो अभ्यर्थी कैंडिडेट को बता दीजिएगा। केंद्र सरकार ये करना चाहता है, लेकिन इसका नीड, इसका डेप्थ, ये हमारे जीवन से कितना जुड़ा है ये मुद्दा, ये हमको संघर्ष का माध्यम से सामने लाना पड़ेगा। केंद्र सरकार, गृह मंत्री ये चीज़ को करना चाहते हैं, रिजर्वेशन को। हम लोग इसको सेंसिटाइज करें, मुद्दा को आगे लेके चले। भाजपा सरकार ही एकमात्र रास्ता होगा भविष्य में जो रिजर्वेशन बीजेपी ही लाएगा। कांग्रेस तो दूर दूर तक दिखता नहीं, 15-20 साल तक सत्ता में आने के लिए। सरकार तो रहेगा ना। तो आप सब लोग साथ मिल के उतरिए, हम लोग लड़ेंगे, हम लोग संघर्ष करेंगे और अपना जो युवा पीढ़ी है उनका जीवन को सुरक्षित करना, उनका जीवन को ये प्रॉब्लम से दूर करना, ये हम लोग का काम है, दायित्व है, इसको निभाना है। प्रेस, मीडिया भी, सब लोग। संसद के अंदर सांसद जी बोल सकते हैं, तो आपकी ये रिजर्वेशन जो आरक्षण के विषय में कभी आपकी प्रधानमंत्री जी से या तो गृह मंत्री जी से कभी वार्तालाप हुआ, ऐसी भी बातचीत हुई है? कई बार हुआ पॉजिटिव। हाँ। विशाल जी, सिर्फ आखिरी एक ही बात के साथ खत्म करें कि जो मुद्दा आप लोगों ने भी उठाया और वो आज अंडमान में बहुत बुरा हाल में है, उपराज्यपाल जी, आप लोगों ने कहा बदल दो, अंडमान के सुन नहीं रहे हैं। आज क्या मामला है? अंडमान के उपराज्यपाल जी कैसे हैं? क्योंकि परेशान था, आंदोलन आप लोगों ने भी छेड़ा था कि उपराज्यपाल को बदलना है। उपराज्यपाल को बदलने का कोई आंदोलन नहीं छेड़ा गया। हाँ, कुछ इश्यूज पर हमने ज़रूर बोला है। समाज के ऊपर है ना, मैं तो बोला ना, पहला प्रतिबद्धता मेरा समाज के लिए है, अंडमान के लिए है, उसके बाद बाकी सब चीज़। और इसमें कोई भी आघात करेगा तो मैं बोलूँगा, तो कोई भी हो, कोई। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।